रामपुर जो आजम खां के विधायकी जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है, क्या कहती है रामपुर की जनता? क्योंकि हाल ही में उनकी सांसदी जाने के बाद, यानी सांसद पद जब उन्होंने छोड़ा था तब भी उपचुनाव हुए थे और रामपुर में बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। इस बार फिर रामपुर में चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो क्या कहती है रामपुर की जनता? एक बार गुलजार की रिपोर्ट रामपुर से देखते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है रामपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौपाल में। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपका दोस्त गुलजार रहमान। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के किले में और हम बात करेंगे किले के मैदान से रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि चुनाव एक अभी MP का हुआ है दोबारा, अब उसके बाद MLA का हो रहा है। लोगों के अंदर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इस चुनाव का। जो है, ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पैसे की बर्बादी है, चुनाव नहीं होना चाहिए था। इस वजह से लोग बार बार वोट डाल के जो है दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से आप शहर के अंदर घूम रहे होंगे, सब सन्नाटा है, लोग जो हैं दिलचस्पी नहीं है लोगों को वोट की। मतलब फिर रामपुर जिस तरह से रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या ये वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा है? नहीं, बात ये नहीं है समाजवादी या किसी भी पार्टी का मसला नहीं है। मसला ये है कि चुनाव बार बार, देखिए, जो भी ऑडियंस है, जनता है, वो 5 साल में चुनाव का अपना मत प्रयोग करती है, लेकिन साल में 2 बार और 3 बार चुनाव हो जाएंगे तो दिलचस्पी खुद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इससे कारोबार प्रभावित होता है, लोगों का टाइम खर्च होता है। और दूसरी चीज़ ये कि सारा भार जनता पर ही पड़ता है ना, इसका पैसा जितना भी वेस्ट होगा वो जनता का होगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो, तो इस तरीके की दोबारा चुनाव नहीं कराते, इसकी जगह चाहे छोड़ देते, आगे 5 साल बाद चुनाव हो जाता, लेकिन बार बार चुनाव से लोगों में दिलचस्पी नहीं है। बार बार चुनाव से लोगों में दिलचस्पी नहीं है। हमारे साथ एक और, क्या नाम है आपका? नज़ीर कहते हैं मुझे। क्या रामपुर में चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? रामपुर में चुनाव, मैं अपने भाई की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये रामपुर की आज़म खां की परंपरागत सीट का चुनाव है और मेरी नज़र में ये कोई आम चुनाव नहीं है। और लोगों ने हमेशा आज़म खां को अपनी मोहब्बतों के साथ विधानसभा में भेजा है और 50 साल से भेजते चले आ रहे हैं। इस बार बस फ़र्क इतना है कि उनके कैंडिडेट, मैं तो यूँ कहूँगा कि मोहम्मद आज़म खां उर्फ आसिम राजा हैं। तो जिस तरह से मोहम्मद आज़म खान और आसिम राजा हैं, मैनपुरी में भी उपचुनाव हो रहा है और वहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, बहुत सारे जो है बड़े बड़े नेता वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में सिर्फ आज़म खान हैं। तो क्या कहेंगे आप? रामपुर के लिए आज़म खां ही काफ़ी हैं और वैसे तो ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि यहाँ पर प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, ये पार्टी का काम है। हम आज़म खां के सपोर्टर हैं और मैं समझता हूँ रामपुर का हर तबका, हर धर्म आज़म खां का सपोर्टर है, क्योंकि आज़म खां के कराए हुए विकास के काम आपको नज़र आते हैं। आप अपने पीछे देखेंगे, ये खंडर था किसी ज़माने में, मॉडल मोंटेसोरी स्कूल। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तालीम हासिल की है, मैंने नहीं की है, लेकिन चूँकि बचपन में हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। अब आप देखें, इसकी तस्वीर बदल चुकी है। ये तस्वीर किसने बदली? ये आज़म खां ने बदली। गांधी समाधि जाके देखिए आप, गांधी समाधि को विश्व स्तरीय गांधी समाधि बना दिया। मतलब वो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको दुनिया के नक्शे पर लाने वाले आज़म खां हैं। नक्षत्रशाला देखिए आप जाके, हिंदुस्तान में ऐसी नक्षत्रशाला आपको नहीं मिलेगी। तो आज़म खां का, अब आप दूसरे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, ज़िला अस्पताल देखिए जाके आप। उत्तर प्रदेश सरकार का, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश हो रही है। तो वो इसीलिए तो हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किसने किया? ये मोहम्मद आज़म खां ने किया। तो ये चुनाव मोहम्मद आज़म खां का है और रामपुर के लोग आज़म खां की मोहब्बत में वोट देंगे और आज़म खां को देंगे और विधायक भी वही बनेंगे। मैंने आपसे जैसा जिक्र किया कि मोहम्मद आज़म खां उर्फ आसिम राजा हैं कैंडिडेट। हमारे साथ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? सुहेल अख्तर। सुहेल साहब, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव ये ज़बरदस्ती का चुनाव हो रहा है। सीट जो जीती हुई थी उनको ज़बरदस्ती, हॉट स्पीच के मामले में उनको के लिए हॉट स्पीच तो बहुत से बीजेपी के नेता दे रहे हैं। उनकी सीट पे कोई केस नहीं करा बीजेपी ने, सिर्फ ज़ाती मुखालिफत है उनसे।
इस वजह से चुनाव करा रहे हैं कि सीट छीन ली जाएगी, और इंशाल्लाह सीट छीनेगी नहीं, आजम खां ही जीतेंगे। आसिम राजा तो चेहरा ही, और अच्छे वोटों से जीतेंगे। और शहर में जितने काम हुए हैं उन्हीं की कराए हुए हैं। आज 8 साल हो गए, 10 साल बीजेपी को चलाते हुए सरकार, यूपी में भी सेंटर में, उनका ग्रांट तो आज तक लगी नहीं है कोई, सिर्फ वायदे झूठे करे उन्होंने। लोगों को बहला दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री है, तेल का पैकेट दे रहे हैं, तो हर गवर्नमेंट देती है वो थोड़ी है, वो भी ख़त्म हो गया। अब चावल दे रहे हैं खाली पैसों के, तो ये थोड़ी है। आकाश सक्सेना है, वो कहते हैं मैं बीजेपी चाहती है कि मैं सीट कब्जा कर लूँ। इंशाल्लाह कब्जा तो होगा नहीं, इंशाल्लाह आजम भाई जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। जिस तरह से नवाब काजिम अली खान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो इससे किस तरह का असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उन्होंने पहले भी दिया था, 3977 कुछ वोट लाए थे। अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई, अब वो एक तरफा हो गए हैं, आजम मुखालिफ ग्रुप बन गए हैं कि आजम को हराना है। मैं तो उनका ये मकसद थोड़ी है, उनके हाई कमान ने तो मना कर दिया था यहाँ से रामपुर से नहीं लड़े जाएंगे। अब उनकी ज़िद है तो मैं तो आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूँगा, आजम खान को हराऊँगा। मैंने उनका आज इंटरव्यू भी देख रहा था, तो वो कह रहे थे साहब उपचुनाव सवाल टांडा में भी कराऊँगा मैं 3 महीने बाद। तो वो तो इस वक्त सब एक है ग्रुप सारा मुखालिफ। हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल नाम है। जियाउल साहब, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर इस बार कैंडिडेट पिछली बार वो हार गए थे, उन्हें आसिम राजा को इस बार भी उन्हें ही उतार दिया। गांव से कोई कैंडिडेट उतारते नहीं है। आजम खां फिर दोबारा से हारेंगे इस बार। कौन? आसिम खां, आसिम राजा ये दोबारा से हारेंगे। गांव से किसी को लेते नहीं, शहर से अपने घर से ही किसी भी कैंडिडेट को उतार देते हैं। अभी एमपी में हारे हैं इतने बुरे, फिर हारेंगे यहाँ से। क्या वजह है? सर यही है कि घर से किसी को भी खड़ा कर देते हैं, दूसरा कोई नेता आना नहीं चाहिए शहर में। इतनी पब्लिक है गांव में। रामपुर में अहम मुद्दे क्या हैं चुनाव के? सर विकास होना चाहिए। अब रुका पड़ा है, सरकार नहीं है, तो समाजवादी की तो बीजेपी का आना चाहिए, विकास होगा सर। बीजेपी का आएगा विकास? जी जी जी। हमारे साथ और साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब, रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है इसको किस तरह से देखते हैं? साहब हम इस तरह से देखते हैं कि रामपुर के लिए जो आजम खान ने काम करा दिए हैं और जो हुए में हैं, ये आप लोगों को भी सबको नज़र आ रहे होंगे। और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैंडिडेट हैं, वोटर हैं, उन सबको भी नज़र आ रहे होंगे। आजम खान ने जो काम कराया है, ना तो ये कभी करा पाएंगे ना इन्होंने कराया है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने 10 साल में महंगाई को कहाँ पहुँचा दिया। 400 का सिलेंडर 1000 का कर दिया, गरीब की कमर तो वहीं तोड़ दी। आटा 32 रुपये किलो बिक रहा है, कोई पूछने वाला है? घी 200 रुपये किलो बिक, तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है। चुनाव करा दो, आजम खां को हरा दो, चुनाव करा दो। इन्होंने पिछले 10 साल से योगी जी हैं, इन्होंने क्या किया है? कोई विकास इनकी सरकार है, इतनी बहुमत की सरकार है। ये तो रामपुर से सीट लेना चाहिए, तो रामपुर को दुल्हन बना दी जैसे आजम खान ने बनाया है, या इसको तोड़ने पे लगे हुए? साहब ये गेट तोड़ दो। पुराना गेट आपने देखा होगा पहले, आज निकल के जाइए गांधी समाधि पे जाइए, आप स्वार रोड पे जाइए। गांव वालों के लिए, गांव वालों को नहीं कहना चाहिए, मुझे पब्लिक ही है वो जो स्वार से रोड निकला है। कभी गड्ढे होते थे, आदमी अगर चला जाया करता तो पेट में दर्द हो जाया करता था। आज गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता सीधा रामपुर आन के रुकता है। किसकी देन है ये सब आजम खान की देन। और कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नदीम साहब, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? इस बार में ज़्यादातर आजम खान ही बेहतर है। आजम खान बेहतर, क्या वजह है? आजम खान ने जो सारा ये काम कराया रामपुर वगैरह में, बहुत अच्छा काम कराया जो भी कराया। वैसे बीजेपी भी सही है, उन्होंने ज़्यादातर गुंडा राज सारा ख़त्म कर दिया इस मामले में। तो इस चुनाव में कौन आना चाहिए? इसमें बीजेपी ही आएगी, बीजेपी के ही चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, और साहब हैं हमारे पास। जी, क्या नाम है आपका? नज़ीर साहब, क्या कहेंगे आप चुनाव? देखिए, चुनाव तो ये मान के चलिए कि ये आज़म खां का है। लोग सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं कि भाजपा जीतेगी। अभी आपने उपचुनाव लोकसभा का देखा, उसमें भी रामपुर से आसिम राजा लगभग 15,000 वोटों से जीत कर आए थे। तो इस चीज़ को तो नकारा नहीं जा सकता कभी भी कि रामपुर के लोग और हर तबके के लोग आज़म खां से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पिछले चुनाव में भी आज़म खां नहीं थे, आसिम राजा ही थे। अभी मेरे भाई ने एक बात कही
कि होगा तो वही, लेकिन होता वो है जो जनता चाहती है। जनता ये चाह रही है कि हम उन्हें जवाब दें कि जो लोग कहते हैं सिर्फ करते कुछ नहीं है। 8 साल सरकार को होगा, क्या सरकार ने यहाँ काम कराया है, इस चीज़ को भी तो नज़र में रखिए ना। किस चीज़ पे वोट मांगेंगे? पूरा क्षेत्र नहीं है। कल भाजपा के प्रत्याशी का रोड शो था, क्या सिर्फ एक ही जगह रोड शो होगा? पूरे शहर में आइए, लोगों से मिलिए, मुलाकातें करिए, जभी तो लोग आपको अपना समझेंगे। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा सारे लोगों को। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन सबका विश्वास नहीं होता ना, सबका विकास होता है। साथ तो सारे लोग आए जाते हैं। आपने नूर महल की बात की। अब भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एक दीवार बचाने के लिए, दूसरे की एक दीवार गिराने के लिए अपना पूरा घर ढाने को तैयार हैं। तो समझते सब हैं, बस फ़र्क इतना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज़म खां रामपुर के लिए थे, रामपुर के लिए हैं और रामपुर के लिए ही रहेंगे। पिछले 8 साल में आपने देखा कि रामपुर में क्या क्या काम हुए। तो रामपुर में अहम मुद्दा क्या है मेन चुनाव? रामपुर में अहम मुद्दा है विकास का, भाईचारे का। भाईचारा कायम रहे, विकास अपने आप होगा, हमारा ऐसा मानना है। धन्यवाद। ये रामपुर के लोग हैं जिन्होंने राय दी है रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल से। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।